जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि भाई 0127 इंटेक में हमें ग्रीन कार्ड मिल गया है। अब पीएसएल का क्या सीन है, कट ऑफ कितने बढ़ेंगे, क्या चीज़ें कैसे रहेगी, सारी चीज़ें से रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हाइप भी कर देना। ठीक है, तो देखो भाई, एयरफोर्स जो 0127 इंटेक है, अभी इसका जो है फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट बैच था उसका तो मेडिकल कंप्लीट हो गया है। लेकिन उसमें जो अनफिट हुए थे टेम्प्ररी, उनको री मेडिकल मिला है, तो री मेडिकल भी स्टार्ट हो गया है। एंड साथ में सेकेंड बैच का भी मेडिकल अभी हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अभी इस पे वीडियो नहीं बनाऊँ, पर आप लोग के काफ़ी सारे जो है कमेंट टेलीग्राम पे आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे भाई कि बता दो बता दो। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है उनको आगे के लिए मैं सचेत कर दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बता दूँ, नहीं तो आखिर में उनको भाई बहुत पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ जो 026 इंटेक था या फिर जो 0126 इंटेक था, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, बॉयज़ गर्ल्स, सबका कट ऑफ इस बार हाई है। ठीक है, सबको पता है कि जो कट ऑफ है लास्ट इंटेक से, यानी 0 to 26 जो इंटेक था उसमें कट ऑफ स्टेट वाइज लगा था। अभी 0127 जो है इसमें भी स्टेट वाइज लगा है, लेकिन कट ऑफ ऑलरेडी हाई है। मतलब हर एक स्टेट का, चाहे ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट का, हर एक स्टेट के कट ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ मार्क्स आपको ज़्यादा बढ़े हुए दिख जाएंगे। ठीक है, रही बात ये जो अभी आपको कट ऑफ दिख रही है, इसमें आपके अब डाउट हैं कि हमें ग्रीन कार्ड मिल गया, अब हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे यही भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे एक्स ग्रुप में इतने मार्क्स है, कट ऑफ इतना है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा फाइनल होगा कि नहीं, मैं पीएसएल तक सेफ हूँ कि नहीं। ऐसे काफ़ी सारे आपके डाउट्स हैं। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो गई, चाहे बॉयज़ हो गया, जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया सबको यही टेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जिसको कि आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो भाई, जितना भी मार्क्स है आप उस मार्क्स को छोड़ो, जितना भी मार्क्स है उस मार्क्स को छोड़ो। ठीक है, क्योंकि जब पीएसएल, आपको पहली बात बता दूं कि आपको पीएसएल जो है 14 नवंबर को आने वाला है। 14 नवंबर को नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 14 नवंबर को आपका पीएसएल आएगा। ठीक है, और अभी जो 0 to 27 इंटेक है, 0 to 27 इंटेक, इसका एग्ज़ाम जो है आपको 22 या 23 सितंबर से आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके इस इंटेक में कम मार्क्स रहे हैं, कट ऑफ से आसपास में मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, मतलब जिनका ऑल इंडिया से हुआ है, स्टेट वाइज से हुआ है, भाई उसको अब तुम भाई छोड़ो। देखो इसमें अब मैं इसलिए मैं पहली बार मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं लास्ट इंटेक में कट ऑफ जो बताया था, चाहे कोई भी टीचर बताया था कट ऑफ को लेकर कि इतना कट ऑफ जाएगा, किसी का सही नहीं सही गया ही नहीं। ठीक है, किसी का मैच ही नहीं खाया। ठीक है, क्योंकि और ये एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी कम रहती है, ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ हाई हो जाता है, किसी बार कम हो जाता है। जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी रहती है उस स्टेट में कट ऑफ जो है लो हो जाता है। तो ये कहना भाई मुश्किल हो जाता है कि कट ऑफ इतना जाएगा, आपके मार्क्स इतने हैं तो आपका फिक्स हो जाएगा कि हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके जो क्वेरी है उसमें कहना मुश्किल हो जाता है। अगर बाई चांस हमने कहा कि हो गया, फिर जो है जब पीएसएल आया उसमें आपका नहीं हुआ, आप पीएसएल आउट हो गए, तो फिर तो आप मुझे कहोगे कि आपने बताया था कि ऐसे ऐसे इतना मार्क्स है तो आपका हो जाएगा। फिर इस वजह से आप ना ही आगे की तैयारी करोगे ना कुछ, क्योंकि ये सोचोगे कि मेरा तो हो गया, हो जाएगा इसमें, तो क्या ही आगे अब तैयारी करना, इसी में हो जाएगा, मेरा जॉब हो जाएगा। तो आगे तुम तैयारी भी उतने मन से नहीं करोगे जितने मन से आपको करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जितना भी आपके मार्क्स है उसको छोड़ो। ठीक है भाई, जितना भी आपके मार्क्स है जिस भी स्टेट से, ऑल इंडिया से, जो भी है भाई छोड़ो। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दे रहा हूँ, अगर उतने के करीब में है ठीक है, अगर आपके उससे ज़्यादा है, कम है, तभी आपको ये चीज़ें फॉलो करना है। पहली बात तो वाई ग्रुप का जो कट ऑफ रहता है उसमें बहुत कम इंक्रीजमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाई ग्रुप में कम इंक्रीजमेंट देखने को मिलेंगे। और वही एक्स ग्रुप का हो गया, चाहे गर्ल्स हो गया, बॉयज़, तो उसमें थोड़े मतलब वाई ग्रुप से हल्का सा ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलते हैं। पर ये भी इस इंटेक में कहीं दोनों सेम के करीब में मत चले जाए, क्योंकि भाई एक्स वाई सब अब इस बार जो है बराबर की कट ऑफ गया है, सबका बराबर की कट ऑफ गया है। ठीक है, इसलिए ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि इतना बढ़ना मुश्किल हो, इतना बढ़ेगा। फिर भाई फिर भी अगर आपके वाई ग्रुप में 2-3 मार्क्स हैं
एक्स ग्रुप में भी ऐसे ही 2-3 मार्क्स है। तो भाई आप खुद को एक तरह से सेफ मान सकते हो भाई, मान सकते हो, मानना नहीं है, ठीक है, मान सकते हो, मानना नहीं है, ठीक है। तो जो भी है तुम्हारे मार्क्स उसको इग्नोर मारो। पीएसएल 14 नवंबर को आएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा। जिस हिसाब से वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से एयरफोर्स डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं, ठीक है। लास्ट इंटेक का अगर कंपैरिजन करोगे कि लास्ट इंटेक में तो बहुत लो गया था, इस इंटेक में भी वैसे ही जाएगा, तो भाई भूल जाओ, ये तुम्हारी भूल है, ठीक है, कि कट ऑफ इस बार लो जाएगी। क्योंकि देख लिए हो फेज़ 1 में भी ऐसे इतने कट ऑफ गए हैं कि भाई सबके तोते उड़ गए, ठीक है। तो पीएसएल तो अभी दूर की बात है। तो आपको करना क्या है, पहली बात कि जो आप एग्ज़ाम पास कर लिए, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें पास करके ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड को भाई बैग में संभाल के रख दो, ठीक है। बाकी अभी आपके पास 1 मंथ बचे हैं, जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपने इस नेक्स्ट इनटेक यानी 0 टू 26 का, सॉरी 0 टू 27 का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, तो भाई बिना कुछ सोचे समझे एयरफोर्स के इस इनटेक में जो है इसका एग्ज़ाम का तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें। क्योंकि भाई ऑलरेडी तुम्हारे प्रिपरेशन जो बिगनर्स रहेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बस तुम्हें प्रैक्टिस, मॉक, रिवीजन, बस 3 ही चीज़ करना है, ठीक है। प्रैक्टिस, मॉक, रिवीजन यही करना है, एंड आपको अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। जो लास्ट इनटेक में रहा स्कोर, अगर लगता है कि तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि भाई तुम किसी से पूछ लोगे, सब लोग एक अपना अंदाज़ा देंगे, अंदाज़ा किसी का भी कभी सही नहीं रहा है, ठीक है। एयरफोर्स में मैं लास्ट के 4-5 इनटेक से देख रहा हूँ, किसी का भी कभी सही बैठा ही नहीं है। तो भाई कट ऑफ के झंझट में पड़ोगे तो तुम अपना टाइम गंवाओगे और किसी का अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे जो तुमको उल्लू बनाएंगे, ठीक है, तुमको, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। तो उनके चक्कर में पड़ोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें अब नेक्स्ट इंटेक की प्रिपरेशन करना है। इसमें जो मार्क्स है पीएसएल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ नहीं हुआ, कट ऑफ कितनी गई, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लास्ट इंटेक से कंपेयर करोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनने वाला। कट ऑफ लास्ट इंटेक से हाई है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इतना बढ़ सकता है उतना बढ़ सकता है, कुछ नहीं। इसलिए भाई लास्ट इंटेक को छोड़ो, अब जो है आपके जितने मार्क्स है उसमें संतुष्ट रहो, आराम से नेक्स्ट इंटेक की तैयारी करो, या फिर और कोई अदर एग्जाम्स है आपके तो उस पर फोकस करो। इसको छोड़ो, आप इसमें अपना जितना करना था कर दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब ये भी तुम नहीं कर सकते कि अपना कट इस इनटेक में मार्क्स बढ़ा लो, नहीं कर सकते, ठीक है। मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी, तभी जो है आप अगर इसमें आउट भी होते हैं तो नेक्स्ट इनटेक के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ना कि आपको कट ऑफ के लिए यूट्यूब पे ये सर्च करके इस चैनल का देख लेता हूँ वीडियो, उस चैनल से पूछ लेता हूँ, ये वो करते रह जाओगे भाई, कुछ उससे नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। मैं भी पहले वीडियो बनाता था, अभी बनाने के लिए मैं रोज़ बना सकता हूँ, पर मैं बनाऊँगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा वीडियो बना के ऐसे वैसे करने में, ठीक है भाई। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अच्छा से आप नेक्स्ट इनटेक का तैयारी करो। तुम्हारे कितने भी मार्क्स हैं, तुम सेफ हो, आप ये मान लो कि हाँ भाई हम सेफ है, चलो नेक्स्ट इनटेक की तैयारी में लग जाओ। आप इसमें होना होगा, आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होना होगा तो तुम दांत चियार के रह जाओ, नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यही चीज़ है, यही रियलिटी है, मैं रियलिटी पे अब बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको यही करना है कि नेक्स्ट इंटेक की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखो इसमें अभी तुमने लास्ट इंटेक का अगर फॉर्म नहीं फिल किया हो तो तुम भाई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। क्योंकि देखो मैंने लास्ट इंटेक में ऐसे ऐसे दोस्त को मैंने देखा है अपने कि भाई उन्होंने मेडिकल पास करके ग्रीन कार्ड ले लिया, पीएसएल में नाम आ गया, एनरोलमेंट में नाम आ गया, ज्वाइनिंग पे गए, ज्वाइनिंग पे आउट हो गए मेडिकल में। तो भाई उसका क्या कर सकते हो, उन्होंने, और ये भी उनके साथ हुआ था कि उन्होंने नेक्स्ट इंटेक का एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं फिल किया था, एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो भाई तुम ये गलती ना करो, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई तुम नेक्स्ट इंटेक का फॉर्म फिल किए हो या फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम दे का फॉर्म फिल किए हो तो उस पर फोकस करो। इसमें तुम्हारे लास्ट तक यानी लास्ट जो सीढ़ी होती है ना, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल, उसके बाद फाइनल इनरोलमेंट, वहाँ से भी बच्चे आउट होके आते हैं, ठीक है। तो भाई आपको पहले से एक बेटर प्लान पहले से प्रिपेयर करके रखना है कि कहाँ पे क्या हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है आपके साथ। पीएसएल में नाम नहीं आया तो फिर तो वहाँ से भी तुम आउट हो गए, पीएसएल में आ गए, इनरोलमेंट पीएसएल में नाम आ गया तो इनरोलमेंट में फिक्स है कि आएगा, इनरोलमेंट में आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर जो है आप ज्वाइनिंग के टाइम जाओगे, वहाँ पे मेडिकल में किसी पॉइंट की वजह से आउट हो गए तो फिर तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ना तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना तुम घर के रहोगे ना घाट के। इसलिए भाई अपने पास एक प्लान बैकअप करके रखो
क्या पता कहाँ पे क्या हो जाए। इसलिए तुम अभी 0-26 जो 0-27 इंटेक है उसका एग्ज़ाम दे दो, उसमें और स्कोर अच्छे कर लो, इससे और बढ़िया स्कोर कर लो, क्योंकि भाई तुम्हें तो पहले से प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम दिए हो, हर एक चीज़ तुमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक पे फोकस करो ना और अच्छा मार्क्स लेकर आओ, ठीक है भाई। और जो तुम्हारे मन में टेंशन है कि पीएसएल में होगा नहीं होगा, वो भी तुमको पता चल जाएगा, वो भी तुम उसके हिसाब से और अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें ये भी टेंशन नहीं रहेगी नेक्स्ट इनटेक में। बाकी तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान भी रहेगा, तो कट ऑफ के झंझट में ना ही पढ़ के अच्छा रहेगा कि जो है आप नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करो या फिर कोई और अदर एग्जाम्स की तैयारी करो। इसके अलावा मैं कट ऑफ बनाने के लिए भाई डेली वीडियो बना दूंगा, कुछ कुछ मैं क्या बोलने में क्या जाता है भाई। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ किसी बढ़िया स्टेट का जहाँ से कट ऑफ अच्छा से जाता है, अच्छा जाता है, मतलब बढ़िया कट ऑफ जाता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। मेन का हो गया, जैसे वुमेन हो गया, ये देखो वाई ग्रुप वाले में मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। ऐसे बोलने में क्या जाता है, बोलने के लिए यूट्यूब फ्री मंच है, कोई आके कुछ भी बोल सकता है। जैसे कि लास्ट इंटेक में 32 गया था, मैं 32 को यहाँ पे आके 34 बोल दूँ, 36 बोल दूँ, क्या जाता है बोलने में भाई। मेरे को बोलने में क्या जाता है कि हाँ 36 जिनका मार्क्स है वो सेफ़ है, जिनका 35 मार्क्स है उनका सेफ़ है। भाई बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल सकता है, पर भाई ये तुम्हारे कहने से थोड़े ना होगा कि तुम्हारे कहने से ना कट ऑफ अप डाउन होगा, ना तुम्हारे कहने से वैकेंसी अप डाउन होगा। और जब ये चीज़ें अगर सही हो जाती है तो आके यूट्यूब पे भाई सब लोग गला फाड़ के बोलते हैं कि भाई मेरा कहा हुआ सच हो गया, और जब नहीं आता है तो भाई चुपचाप मुँह दाब के भाई बंद कर लेते हैं सब लोग। तो भाई इन चक्कर में ना पड़ना, यूट्यूब वाले दुनिया में तो तुम भाई रहना ही नहीं। मैं इन चीज़ों में भाई बहुत दिन से हूँ। भाई तुमको पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें तुम करते हो सबसे मैं सभी चीज़ों से परिचित हूँ, चाहे यूट्यूब से हो या फिर भाई मेरा 3-4 साल का करियर इसी में है, ठीक है। तो मुझे हर एक चीज़ पता है भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। तो भाई तुम झंझट में ना पड़ के सही चीज़ें, तुम्हारे चीज़ों को मैंने सभी सही चीज़ें बताया, अगर इसको तुम फॉलो नहीं करोगे फिर तुम भाई पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। बाकी तुम समझदार हो, तुमको क्या करना है तुम कर सकते हो, किसी से भी कमेंट करके पूछना। हाँ भाई सेफ तो है, हो तो जाना चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे। लास्ट इंटेक में इतना गया था, इस बार भी उतना ही जाने के चांसेस है। चाहे आपके 36 मार्क्स है, आप इस स्टेट से यूपी से हो, आपके 35 मार्क्स हो गए, आपके 35 मार्क्स, आपके 38 मार्क्स है एक्स ग्रुप से, आपके 39 मार्क्स है वाई ग्रुप से, तो आप तो भाई सेफ हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भाई बहुत लोग मिलेंगे भाई करने को। भाई बोलने से कुछ नहीं होता है भाई, जब जिसके साथ ये मेडिकल में या फिर जब जॉइनिंग टाइम में या फिर पीएसएल में आउट होते हैं तब ना उनको पता चलता है कि भाई काश उस दिन ये कर लिए होते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भाई मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ चीज़ें, ठीक है भाई, इसलिए मैंने देखा है। तो भाई मैंने बताया आपको, अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं। बाकी तुम समझदार हो, जो करना है कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कट ऑफ का झंझट है, आपको देखना है यूट्यूब पे तो भाई देखो, बहुत मिल जाएंगे वीडियो। मैं तो इस बार नहीं बताने वाला कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है भाई। बाकी कुछ भी डाउट बचे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी फिर पूछ सकते हो। बाकी समझ सकते हो ना, मैं कट ऑफ वाला तो भाई पर वीडियो बनाऊंगा नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बताऊंगा बस चीज़ें कि हाँ इतना इतना है तो ठीक है। लेकिन भाई तुम भी तो सोचो यार, कट ऑफ करके क्या कर, कट ऑफ कभी किसी का सच हुआ है? आज तक ये जितने बड़े बड़े टीचर हुए हैं उनका भी कट ऑफ सही से नहीं किया है, क्योंकि सब लोग भाई अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा लगाने के लिए मैं भी लगा दूंगा, तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि 13 कट ऑफ है तो भाई इसको 15 कर देने में क्या आ जाता है, 17 कर देने में क्या आ जाता है, 11 कर देने में क्या आ जाता है, कुछ नहीं जाता है। तुम भी कर सकते हो, तुम भी कल को यूट्यूब चैनल खोल के कह दोगे हाँ इस इंटे का इतना कट ऑफ जाएगा। सब लोग कर सकता है भाई, पर रियल तो नहीं ना है कि ये हो जाएगा। और बाई चांस कोई भरोसा करके तुम्हारे इस वीडियो के चक्कर में भरोसा किया और बाई चांस उसका नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे तुम? उसका तुम तो अगला इंटेक जैसे चीज़ें है, सेफ वो चीज़ें वो भी तुम नहीं बता पाए तो फिर तो दिक्कत होगा ना उसको। इसलिए भाई आपको एक बेस्ट प्लान अभी से प्रिपेयर करके रखना है। पास हो गए हो, ग्रीन कार्ड मिल गया है, अच्छी बात है। अभी आपको खुशी और जश्न नहीं मनाना है कि आपका सिलेक्शन हो गया। अभी और संघर्ष करना है, अभी और आपके स्टेप्स बाकी हैं, उसको पूरा करना है। जब तक फाइनल ज्वाइनिंग ना हो जाए, फाइनल एनरोलमेंट ना हो जाए, तब तक आप मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे स्टेज पे हो जहाँ से कभी भी गिर सकते हो। तो गिरो तो तुम्हारे जैसे होता है ना कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका, तो वो चीज़ें है हो आपके साथ। ऐसा नहीं कि पूरा आसमान से गिरो और नीचे आ गए ज़मीन पे मतलब चल बसे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, कहीं खजूर पे लटको। इसलिए अभी से एक प्लान बेस्ट जो है करके रखो, ठीक है। बाकी सही है,
चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही ज्ञान की भरी बातें आपको देते रहेंगे। बाकी ठीक है, कट ऑफ का देखना होगा तो देख लो, बाकी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कट ऑफ इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, किसी का भाई कुछ है सही नहीं होने वाला है, देख लेना। कट ऑफ अप डाउन होते रहते हैं, ये हर बार का है। मैं बता रहा हूँ 0 to 25 में इंटेक का उस टाइम कट ऑफ हाई गया था, मतलब उस टाइम तो ऑल इंडिया लग रहा था। फिर 01 26 आया, उसमें इतना कट ऑफ लो हो गया, इतना गया कि सबके बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है। फिर 0 to 26 आया, सेम वैसे ही हुआ, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन 01 27 आते आते फिर कट ऑफ वही अपने पुराने फेज में चला गया, जैसे 0 to 25 तक का था। 0 25 01 26 25 01 24 02 24 ऐसे, जैसे ऑल इंडिया वाला कट ऑफ पहले जाता था, सिर्फ स्टेट वाइज नहीं लगता था, वैसे कट ऑफ गया। तो भाई समझ रहे हो ना कि ये कभी भी अप डाउन होते रहता है, तो कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं, उसको भाई इग्नोर करके आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, अच्छी बात है। आप नेक्स्ट चीज़ों पे फोकस करो। इसका होना होगा 14 नवंबर को PSL आएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। बाकी सही है, आप अपने अकॉर्डिंग समझो क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।